जनता ने कहा जनता जिंदाबाद में आप तब तक हमारे मुद्दे को उठाइए जब तक हुक्मरान जिम्मेदार के कानों में हमारी परेशानी नजरों से न दिखाई दे न सुनाई दे, तब तक आप जनता जिंदाबाद इसी मुद्दे पर करते रहिए। कल हमने जनता जिंदाबाद में ये बताया था कि जो प्राकृतिक आपदा आई है, भारी बारिश के बाद किस तरह के हालात हैं, और सवाल पूछा था, दिल्ली सरकार से भी पूछा था, नेताओं से भी पूछा था, जो जिम्मेदार हैं उन तक पहुंचाया था। ये रिपोर्ट बताई थी हमारे सहयोगियों ने, कोई बात नहीं आने दीजिए, इनके आने जाने का रास्ता भी तो बंद हो गया है। बताया था कि कितने लोग परेशान हैं। और आज हम फिर जनता जिंदाबाद में कह रहे हैं, दिल्ली से नमस्कार, मैं हूं ज्ञानेंद्र तिवारी और आपके बीच लेकर आया हूं दिल्ली वासियों की सबसे बड़ी परेशानी की वो तस्वीर जिसको देखकर आप कहेंगे कि क्या दिल्ली में सब कुछ हो रहा है, क्या राजधानी दिल्ली में हो रहा है। मैं एक रिपोर्ट दिखाता हूं, बताता हूं, लेकिन आज रिपोर्ट नहीं दिखाएंगे। और उसकी वजह यह है कि जो हम अपनी रिपोर्ट में दिखाते हैं और बताते हैं, उससे बहुत कुछ भयावह तस्वीर के बगल में मैं खड़ा हूं। इसलिए केवल ये बच्चे को दिखाऊंगा और आज जनता जिंदाबाद की शुरुआत में केवल आज लोगों की परेशानी दिखाऊंगा, जो सीधे लाइव होगा। जनता जिंदाबाद के दर्शक यही कह रहे थे कि आप वहां जाइए जहां लोग कैसे जी रहे हैं, ये देखकर भी आपको शक होगा कि क्या ये जिंदा लोग हैं। आज मैं वहीं आया हूं जनता जिंदाबाद को लेकर, जहां आप देखेंगे, समझेंगे, उसके बाद अंदाजा लगाएंगे कि ये तस्वीर क्या कह रही है। मेरे साथ अलग अलग राज्यों के शहर से मेरे सहयोगी भी जुड़ेंगे, लेकिन अभी पहले मैं दिल्ली की स्थिति आपको दिखाता हूं। ये दिल्ली की तस्वीर है, राजधानी दिल्ली की तस्वीर है। मेरे कैमरा पर्सन सहयोगी रवीश पांडे, बहुत आसानी से, बहुत आराम से आप यहां आइएगा, क्योंकि पानी बहुत ज्यादा है। आज यही दिखाना है। नेता भी मेरे साथ होंगे, चर्चा उनसे तब करेंगे कि आप ये देखे क्या, आप ये देख कर गए, आपके नेता ये देखे, आपके नेता यहां पहुंचे। और मैं अभी आपको जो तस्वीर दिखा रहा हूं, लाइट चालू कर लीजिएगा रवीश भाई, उस तस्वीर को देखिए। ये बहुत गंदा पानी है। एसी में रहने वाले लोग, बड़े बड़े दफ्तर में, मैं कह रहा हूं रवीश पांडे के साथ एक व्यक्ति रहिए, आप कहीं भी गिर सकते हैं, गड्ढा बहुत ज्यादा है, 2 लोग कम से कम इधर आइए। एसी में बैठे लोग, बड़ी बड़ी चमचमाती गाड़ी में चलने वाले लोगों को क्या लेना देना है, भेज देंगे स्थानीय पार्षद को, कहेंगे आइए और स्थिति देख लीजिए। अब केवल मेरे साथ आते जाइए। ये पानी गिर रहा है, इसको बंद करने वाला कोई नहीं है, क्योंकि यहां बहुत स्लिप हो रहा है, आराम से आइएगा। और ये देखिए, ये घर है और घर के अंदर सोते ये लोग हैं और यही पूरा सामान है। और जनता जिंदाबाद में मैं यही दिखाना चाहता हूं, क्योंकि दिल्ली के लोग मुझसे कह रहे हैं, वहीं से आप दिखाइए कि ये जिंदगी दिखाइए, पानी दिखाइए और खाट दिखाइए। अब मैं इसमें नहीं कहूंगा कि अरविंद केजरीवाल जी आप दोषी हैं, आम आदमी पार्टी की सरकार दोषी है, या बीजेपी दोषी है, या प्रधानमंत्री दोषी है। ये प्राकृतिक आपदा है, लेकिन इनकी सुध तो लेना पड़ेगा। इनसे ये तो पूछना पड़ेगा कि भाई आप कहां रहोगे, कोई है ठिकाना, खाना वाना मिला है, कोई पूछेगा कि नहीं पूछेगा। अब देखिए, ये तो पड़े हैं, इनका घर है। इधर आइए रवीश जी और दिखाइए। ये सब जो है ना, ये सब खरीदने में पैसा लगता है और इसके लिए कमाना पड़ता है। रात दिन मेहनत करके आदमी, देखिए, ये भगोना खरीदता है, कप खरीदता है, ये जो टेबल है ये खरीदता है, इधर गैस दिखाइए, टीवी दिखाइए, सब कुछ खरीदता है और फिर ऐसे ही बेबस होकर ऐसे खाट में पड़ जाता है। इसलिए पड़ जाता है क्योंकि उसको समझ नहीं आता है कि क्या करे। ये देखिए, ये फ्रिज 25, 30, 40, 50 हजार रुपए का मिलता होगा, ये देखिए, और आम आदमी के लिए 30, 40 हजार रुपए कम नहीं होता। ये बेड और दीवान देख लीजिए, इधर कूलर देख लीजिए और सारा सामान देख लीजिए। अब आइए इनकी बेफिक्री पे बात कर लेते हैं कि ये इतने बेफिक्र क्यों हैं। किसी से उम्मीद है भी कि नहीं है? उम्मीद है कोई ठीक करेगा कि आपको लग रहा है ऐसे ही रहेगा? क्या लग रहा है आपको? यहीं बैठे हुए हैं, यहां से ना निकल रहे हैं। किसी से उम्मीद है? रवीश जी आप उधर चले जाइए, फिर दूसरे घर में जाएंगे। उम्मीद नहीं है। हाँ, हमें किसी पे उम्मीद नहीं है। नहीं तो कोई आया आपके पास? कोई नहीं आया। हाँ, खाना पीना कि यहाँ रह लीजिए, या तो फिर सामान निकालवाने, सहयोग करने कोई आया? कोई नहीं आया। आप पूरी बैठ रही है बस। हाँ। बीजेपी वाले पूरी बांट रहे बस। पूरी बांट रहे हैं। यमुना का किनारा है, हर साल पानी भरता है क्या है? साल। अच्छा, तो आप लोग को आदत हो गई है? हैं? आदत हो गई है। क्या करें, मजबूरी है, आदत क्या है। हाँ। तो सरकार को पूछो, हमारे लिए कुछ सुविधा करे। आदत, इसीलिए कह रहा था मैं कि इनकी बेफिक्री देखिए। मतलब ये पड़े हैं, मोबाइल देख रहे हैं और घर के अंदर इतना पानी है। रवीश जी वहां बहुत ज्यादा स्लिप हो रहा है। पकड़ लीजिए। इधर भी कर, इन बच्चों को भी दिखाइए।
इन बच्चों को भी दिखाइए। अगर हर साल बारिश है और अभी भी यमुना नदी पे हम जा रहे थे, पहले तो ये था कि बोट से शो करेंगे, लेकिन फिर उसके बाद हिम्मत नहीं हुई, बहाव बहुत तेज है। और इधर आइए, इधर भी आते जाइए। इन महिलाओं को देखिए। कहाँ है आपका घर? ये पास में है? पास में यहाँ पर है। कब से चल रही हैं ऐसे ही भरे पानी में? अभी आ रहे हूँ, जा रहे हैं लेकर उधर। अच्छा, ये देखिए। आइए आइए आइए। रवीश जी, जनता जिंदाबाद अगर करते हैं तो जनता की समस्या को दिखाना पड़ेगा, जनता की समस्या को बताना पड़ेगा, महसूस करना पड़ेगा, महसूस करना पड़ेगा। ये देखिए, कितनी उम्र है आपकी? 13 साल। 13 साल। अच्छा ठीक है, आइए, चलिए इधर आइए, इधर आ जाइए। देखिए, इनकी आदत पड़ गई है। यहाँ खाट मैं आपको दिखाऊंगा। ये खाट देखिए, इधर सब दिखाइए। मैं बार बार आपसे कह रहा हूं कि ये कूलर, फ्रिज, सामान खरीदने में बहुत, रवीश जी आप लगातार अपना ख्याल रखिए, ये बहुत पैसा लगता है और ये सब पैसा लगने के बाद कैसे बर्बाद हो जाता है, ये सब दिखाना पड़ेगा। ये देखिए भाई, ये देखिए, एमसीडी के जो जिम्मेदार हैं वो भी देखिए, दिल्ली सरकार के तमाम मंत्री देखिए, आप लोग भी पानी में उतर रहे हैं, आप लोग भी सब कुछ देख ही रहे हैं और आप लोग का फोटो वायरल हो ही रहा है कि आप लोग भी बहुत सेवा सत्कार कर रहे हैं। कोई मंत्री यहाँ पहुंचा है या नहीं पहुंचा है ये भी पूछेंगे, और ये भी पूछेंगे, ये बताइए कि कोई मंत्री विधायक यहाँ आया था? आंटी, कोई आया था? पता नहीं, मुझे नहीं मालूम। आप लोगों से पूछने आया था कोई कि आप लोग कैसे रह रहे हैं? नहीं, कोई नहीं आया। इसको प्रमाण कहते हैं। इसको, ये प्रमाण है, ये जनता जिंदाबाद का प्रमाण है। और मेरे साथ अलग अलग सहयोगी हैं, उनके पास भी चलेंगे, अपने सहयोगियों के पास भी चलेंगे, लेकिन पहले इन तस्वीरों को दिखा दूं, इनको दिखा दूं, क्या जानवर क्या इंसान। ये देखिए, देख रहे हैं आप, क्या जानवर क्या इंसान। और ये छोटे छोटे बच्चे, ये छोटे छोटे बच्चे, कितने देर से हो यहाँ पर आप? बहुत देर से। कितने देर से? कम से कम सुबह से। सुबह से? कल रात को भी पानी भरा था इतना? नहीं। हाँ, कल था पानी, इतना नहीं था? नहीं। आज भरा है? हाँ। हाँ, इधर आइए, इधर आइए। रवीश जी, बहुत बहुत ख्याल रखिए अपना, ठीक है? बहुत आराम से आइए, क्योंकि मैं तो आज इन्हीं तस्वीरों के सहारे जनता जिंदाबाद का, आप वहीं रहिए, आ रहा हूँ, परेशान मत होइए, आप यहीं रहिए, आप यहीं रहिए। हाँ, कब से बोल रही हैं? ना पानी बढ़ना स्टार्ट हो गया था। हाँ, तो आप लोग जब घर में सो रहे थे तब पानी भर गया था? नहीं, जब तक तो हम, रात तो अच्छे से गुजरी है, रात तक तो आराम से सोए हैं, लेकिन सुबह सुबह पानी देखा, सुबह सुबह घर के अंदर आने लग गया था। तो घर के नीचे का सामान सब गीला हो गया? पर है, सारा छत पर है। सारा छत पर है? कुछ अंदर है, बेड वगैरह ऊपर ही है, बेड वगैरह नीचे, अलमारी वगैरह नीचे ही है, सब नीचे ही है। और आप लोग ये पॉलीथीन लगा कर रह रहे हैं? हाँ, और अभी बेटा ऊपर चलो, मैं भी आऊंगा। ये शो का नाम जनता जिंदाबाद है और न्याय तभी होगा। रवीश जी, आप मत आइएगा, आप आ भी नहीं पाएंगे, ठीक है? आप थोड़ा सा आगे आ जाइए, थोड़ा सा आगे आइए, थोड़ा सा आगे आइए। और जो हमारे सहयोगी हैं अमर, आप इनका लगातार से, इन बच्चों को दिखाइए भाई, इनका दर्द, इनका मर्म, इनकी परेशानी, और इस परेशानी में इनकी मुस्कुराहट और इनकी ताकत, सब कुछ दिखाइए, सब कुछ दिखाइए, सब कुछ दिखाइए। और इधर से देखिए कैसे पॉलीथीन में लोग रह रहे हैं। अब देखिए, कौन दोषी है उस पर मैं बात ही नहीं करूंगा। ये तो बारिश का पानी है, इसमें किसी सरकार का बस थोड़ी है कि पानी को रोक दे कि भाई रुक जाओ, सरकार हमारी है, हमारी पार्टी की सरकार है, बहुत मजबूत है, रुक जाइए इंद्र देवता। उस पर बात नहीं करूंगा, मैं वैसी बात नहीं करता हूं, जनता की बात करूंगा कि ऐसी स्थिति में, अगर इस बारिश के बाद ऐसी स्थिति में कोई रहे तो कोई पूछेगा ना भाई, इनसे पूछेगा ना कोई, इन बच्चों से कोई पूछेगा ना कि आप मुस्कुराते रहिए, इनसे पूछेगा ना कि आप तनाव मत लीजिए, परेशान मत होइए, हम हैं। आज का मसला किसी को कोसने का नहीं है। आज का जो मसला है, आज की जो ये रिपोर्ट है, केवल ये दिखाने की है कि इस जनता की सुध कौन लेगा। ठीक है, बाहर बीजेपी के लोग पंडाल लगाए हैं, और ये देखिए, ये पॉलीथीन दिखा पा रहे हैं रवीश जी? आप दिखा पा रहे हैं? ये दिखा पा रहे हैं आप? ये देखिए, ये पॉलीथीन देखिए, इस, ठीक है, ये पॉलीथीन देख रहे हैं आप? ये दिल्ली की तस्वीर मैं आपको दिखाता रहूंगा। बेटा अभी उतरो, दिल्ली की तस्वीर आपको दिखाता रहूंगा। मेरे सहयोगी अवधेश मिश्रा हैं, अवधेश मिश्रा हैं, वो अंबाला में हैं। और ये दिक्कत केवल दिल्ली की नहीं है, हिमाचल प्रदेश में जो विजुअल आ रहे हैं और जो तस्वीर आ रही है, आप देखकर दिल दहल जा रहा है कि कैसे बड़ी बड़ी इमारत ढह जा रही है। हर जगह हमारे सहयोगी। अवधेश भाई बताओ, जरा बताओ, तब तक हम उतर लेते हैं और अब दिल्ली की तस्वीरें लगातार दिखाते रहेंगे। आपके पास क्या है, आपके पास क्या है, आप क्या दिखाएंगे जनता जिंदाबाद में दर्शकों को? अवधेश,
बिल्कुल ज्ञानेंद्र, आज बहुत कुछ दिखाने को है। अंबाला में तो इतना कुछ दिखाने को है कि पूरा देश देखकर हैरान है। और जिस तरीके से यहाँ पर अब राजनीतिक पर्यटन हो रहा है, उसमें अदम गोंडवी की कुछ लाइनें याद आ जाती हैं कि एक जनसेवक को दुनिया में अदम क्या चाहिए, 4-6 चमचे रहे, माइक रहे, माला रहे, मैं गले तक पानी में खड़ा हूँ और सुबह से ऑपरेशन चल रहा है। लेकिन यहाँ के लोगों का कहना यह है कि अगर ये नींद खुल जाती 2 दिन पहले तो ये हालात नहीं होते। अंबाला की लगभग हर कॉलोनी डूबी हुई है। गाँव की तो ऐसी बदतर स्थिति है ज्ञानेंद्र जी, मैं बताऊं आपको, एक गांव में मैं गया, पूरा गांव जो है वो खाली हो गया है और उनको कोई आश्रय स्थल नहीं मिला, तो वो लोग हाईवे के किनारे अपनी आपके अगल बगल के अवधेश डाल भाई, चुके हैं। हमको बात ही नहीं को लेकर करना है वहां पर पड़े हैं। अवधेश भाई, आज हमको आपको समाचार और खबर नहीं बताना है, ये तय है। आज हमको ये बताना ही नहीं है कि बारिश बहुत हो गई और सड़क टूट गया ना, हमको केवल दर्द दिखाना है। जनता जिंदाबाद में जनता का दर्द क्या है, हमको केवल अवधेश भाई को दिखाना। आपके अगल बगल अगर कोई है उनसे बात कीजिए, आपके अगल बगल अगर लोगों की त्रासदी परेशानी है, घर टूटा हुआ है, पानी में रह रहे हैं, वो दिखाइए, दिखाइए अवधेश भाई। बिल्कुल दर्द दिखा देते हैं। आप लोग पैदल चले आ रहे हैं, कितने देर से फंसे हुए हैं? सर हम परसों के फंसे हुए हैं। अच्छा, तो आज मदद मिलनी शुरू हुई कि अभी भी नहीं मिली? नहीं, राहत तो मिल रही है सर। ठीक है, बुडौन होया पानी 3 फुट कम से कम हो गया, 2.5 से 3 फुट। ठीक है, तभी बाहर निकल। मदद कितने फुट बढ़ी आगे? क्या चीज? मदद कुछ फुट बढ़ी या मदद वैसी है? मदद वैसी है, चल रही है थोड़ा, मतलब पानी भी दे रहे हैं, खाना भी दे रहे हैं। हिसाब से होनी चाहिए, भी उस हिसाब से आ नहीं रही है। पर बिल्कुल दर्द पर मरहम की भी तस्वीर ज्ञानेंद्र हम दिखा देते हैं। ये देखिए, अब चूंकि यहाँ पर एनडीआरएफ को लगाया गया है, सामान्य प्रशासन चीजें संभल नहीं रही हैं, तो ये जो पानी है, जो जरूरी दवाइयाँ हैं, जो खाद्य सामग्री है, ये तमाम चीजें कॉलोनी में भेजी जा रही है। मनमोहन नगर का इलाका है अंबाला का, 15 से 20 हजार की आबादी है। एक चीज और भी यहाँ पर देखने को मिली है कि कई गर्भवती महिलाएं ऐसी थी जो कॉलोनी फंस गई थी, उनको रेस्क्यू करके अभी अस्पताल पहुंचाया गया है। और अब हम आपको दिखाते हैं जो लोग घर होने के बावजूद बेघर हो चुके हैं, उनकी भीड़ आप देखिए। ये बड़ी संख्या में ऐसे लोग हैं जिनको घरों से तो बाहर निकाल लिया गया सुरक्षित, जिंदा ये कहिए, जिस तरीके के हालात थे। लेकिन अब इनके सामने सवाल ये है कि ये जाएंगे कहाँ, रहेंगे कहाँ, क्योंकि आश्रय स्थल के नाम पर कुछ नहीं है। इनके सामने ऑप्शन यही बचता है कि ये भी ठीक है, आऊंगा 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 आऊंगा। आपको मैं सुबह से देख रहा हूं, आप भीगे हुए हैं, और सुबह से देख रहा हूं आप बारिश में हैं, मैं समझ रहा हूं, आ रहा हूं, हाँ मैं आ रहा हूं। इधर आइए, इधर आइए, इधर आइए। क्या हो गया, क्यों गुस्से में हैं आप दीदी, क्या हो गया? लाइट की व्यवस्था एक जो है, कम से कम कोई हेलोजन यहाँ पे आ जाए। हम नहीं कहते बिजली चालू करी जाए, हमें इतना पढ़े लिखे हैं कि बिजली से करंट है पानी में, कुछ ऐसा बल्ब यहाँ लगा दिया जाए, सौर ऊर्जा से आ जाए जिसमें करंट रेंट ना, ऐसा है ना, ऐसा जी, ऐसा कुछ आप लोग चाहते हैं जी, क्योंकि आज रात को आपको पूरे अंधेरे में रहना पड़ेगा। ऐसा क्यों सर? रहना पड़ेगा सर, डर भी है जो रात में, जैसे कि क्या बेटा, क्या बोल रहे हो? सांप, क्रोकोडाइल, अजगर अजगर सब आ सकते हैं। ए भाई सुन लीजिए, सुन लीजिए, इस इलाके के विधायक और सांसद और मंत्री, सुन लीजिए, ये लड़का कह रहा है, हंसते हुए कह रहा है, इसके हिम्मत को भी सलाम कीजिए और इसकी आवाज, क्या नाम है आपका? अविनाश। अविनाश की बात सुन लीजिए, कह रहा है सांप क्रोकोडाइल यहां आ सकते हैं, रात बिताना है हमको, रात भर यहां सोना है, यहां इनकी आदत है। ये हर साल बारिश का पानी हर साल आता है। आप लोग अभ्यस्त हैं, कोई किसी से उम्मीद है कोई आता? अभी तक आया कोई? नो। बड़े मंत्री फोटो वोटो खिंचा रहे हैं, नहीं, अंदर कोई नहीं आया, अंदर कोई चैनल वाला आया आपके पास? बाहर से यहाँ आया कोई? चैनल वाले आए हैं, आज 3-4 आए थे। मतलब यहाँ आके आपका हाल चाल पूछ रहा है ना? जी सर, पूछे। चलिए, आप गरियाते रहिए मीडिया को, आप गरियाते रहिए, लेकिन यहाँ आके हम अपना काम कर रहे हैं, हम जनता जिंदाबाद कर रहे हैं इनकी परेशानी। साहब आए थे, एलजी साहब कहाँ आए थे? बाहर आए थे, उन्होंने भी जायजा लिया और लेकर के चले गए। हाँ, घाट तक, घरों तक कोई नहीं आया। अच्छा, ठीक है ठीक है ठीक है, इधर दिखाते जाइए रवीश जी, इधर दिखाते जाइए, छोटे छोटे बच्चों को दिखाइए, देखिए पानी दिखाइए और छोटे बच्चों को दिखाइए और बताइए कि ये कैसे बैठे हैं। देखिए उधर दिखाइए, छोटे बच्चों को दिखाइए, वो तस्वीर दिखाइए भाई, जिम्मेदार। हाँ। इनको दिखाते जाइए, समझाते जाइए, केवल दिखाना है, बोलना बहुत कम है आज। छोटे छोटे बच्चों को दिखाते जाइए, अब इनको लेके रात भर यहाँ बैठना है, और ये पानी अगर खत्म नहीं हुआ, हाँ क्या दिखाना चाहते हैं आप बताइए? जनानी को बचाओ, व्यवस्था बाहर हो चुकी है, उनको कहो कि आपको जिंदगी बचाना है, बाहर जाइए। कहाँ, कौन अंदर है? क्या वो अंदर है? एक सेकंड, अंदर कौन है पानी में? एक सेकंड, हाँ हाँ, वो बाहर निकल नहीं सकती क्योंकि बुजुर्ग बाहर खड़े हैं, तो इस वजह से बाहर निकल नहीं सकती, इस वजह से वो अंदर ही है।
बहू है तो बाहर, अरे भाई जान बचाना जरूरी है। हाँ ये टूट सकता है, एक सेकंड रुकिए। पानी भरेगा, हाँ टूट जाएगा। हाँ ठीक है। हाँ हाँ। बाथरूम साइड गए, उस साइड बाथरूम वगैरह गए, लेटरिन। यहाँ कौन है अंदर? उसी के लिए बता रहे, बाथरूम गए ना सर, बाहर। अच्छा ठीक है, ठीक 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 ठीक। दिव्यांकर जहां मैं हूं उसी के आसपास आप भी हैं, आप भी दिखाइए क्या दिखा सकते हैं और लोग कितने परेशान हैं। अब हम उधर बढ़ते हैं क्योंकि बहुत सारे गेस्ट हैं, मेहमान हैं, उनसे भी बात करना है और मुझे लगता है कि दिव्यांकर आप वो तस्वीर दिखाएंगे जो मैं नहीं दिखा पाया हूं। दिव्यांकर बताइए जहां आप खड़े वहां क्या स्थिति है? बिल्कुल, ये तस्वीर एक बार देख लीजिए, यहाँ पर कितना ज़्यादा पानी भरा हुआ है और पानी भरने के बाद क्या कुछ स्थिति है। सामान आप देख सकते हैं, काफ़ी ज़्यादा जो घरों का सामान है वो यहाँ पर, जो नाव है, नाव समेत जो उसके बगल जो चौकी बड़ी वाली रखी है उसके ऊपर रखा हुआ है। इसके अलावा मेरी बाईं ओर अगर आप तस्वीर देखेंगे तो घरों में पानी भरने के बाद लोग इतने ज़्यादा परेशान है, छतों के ऊपर अपने आ गए हैं। तो ये भी तस्वीर इसी इलाके की है जहां पर इनका जैसा कहना है कि जो भी लोग आते हैं वो बाहर से मिलकर चले जाते हैं और इनके हाल पूछने के लिए कोई नहीं आता है। और क्या कुछ तस्वीरें वो सब कुछ इनके हालात का बयां कर रही हैं और कितना ज़्यादा पानी इस इलाके में आ गया है, लोग किस तरह से परेशान हो रहे हैं उसकी ये तस्वीरें पूरी तरह से गवाही दे रही हैं। क्या प्रशासन की तरफ से पुख्ता इंतजाम नहीं किए गए थे, ये सबसे बड़ा सवाल उठा रहे हैं। कुछ लोग भी हैं यहाँ पर हमारे साथ, उनसे हम बात करेंगे किस तरह की परेशानियां उनके सामने आई हैं। जी आपका नाम क्या है? भैया मेरा नाम गणेश पंडित है। घर कौन सा? ये मेरा सामने घर है, मेरा डूबा हुआ पूरा घर पानी पानी अंदर है। कब पानी आ गया था? पानी तो आया है, ये करीब कल सुबह आया है। सुबह से फिर आप सुबह के टाइम बनना चालू बिल्कुल हो गया, घर में घुस गया था। कल सुबह से अभी सुबह तक 24 घंटे पूरे घर में घुस गया पानी। कौन कौन, कोई प्रशासन की ओर से कोई आया मदद? SDM आए थे और DM आए हुए थे, इंस्पेक्टर भी थे। किस तरह की मदद? मदद क्या मतलब, वो यहाँ पे मुआयना करने आए थे। दिव्यांकर आऊंगा, दिव्यांकर आऊंगा। कोई आया आपके हाल चल? अंदर कोई नहीं घुसा। अंकित ऊपर से वापस चलेगा यहाँ से। हमने अंकित आप बताइए अगर मुझे सुन पा रहे हैं। दिव्यांकर आऊंगा आपके पास, आऊंगा, स्थिति में देख रहा हूं, मैं समझ रहा हूं। अंकित आप क्या दिखाएंगे? जनता जिंदाबाद में आज केवल लोगों की परेशानी दिखानी है। अंकित। ज्ञानेन, फिलहाल जो मेरे पास तस्वीरें हैं वो शायद इस परेशानी को और डर को और बढ़ाने वाली हैं, लेकिन फिर भी हम ये दिखा रहे हैं, उसकी वजह क्या है पहले तस्वीरें दिखाते हैं। देखिए इस वक्त जहां पर मैं मौजूद हूं ये हिमाचल का पौंटा साहिब है। ये पौंटा साहिब सिखों का एक पवित्र जो है ये गुरुद्वारा है जिसकी बहुत मान्यता है, लेकिन उसके ठीक करीब की तस्वीर देखिए, यहाँ एक मंदिर है, मंदिर का निचला हिस्सा पानी में डूब चुका है। लोग बता रहे हैं कि यहाँ पर घाट होता था, लेकिन आज की डेट में 15 से 20 फुट पानी ऊपर आ चुका है। लेकिन अब ये तस्वीरें क्यों डराने वाली हैं और क्यों हम एक तरह से आगाह करने का काम कर रहे हैं। ये जो जगह है, ये जो हथनी कुंड का जो बैराज है उससे करीबन 70-80 किलोमीटर ऊपर हम लेकर आए हैं हिमाचल में, जहां से पानी दिल्ली की तरफ बढ़ रहा है आगे। और ज्ञानेन, आपको जो अभी आप जो तस्वीरें दिखा रहे हैं या दिव्यांकर जो तस्वीरें दिखा रहे हैं, ये तो अभी एक शुरुआत है। ये मैं क्यों शब्दों का इस्तेमाल कर रहा हूं? लौटूंगा, सचिन है सहयोगी कुल्लू से। पानी पहुंचा सचिन, सचिन, अंकित लौटूंगा आपके पास। सचिन जल्दी से दिखा दीजिए, जल्दी से दिखा दीजिए आपके पास क्या है, फिर उसके बाद ब्रेक के लिए जाना है। सचिन। जी ज्ञानेंद्र, मैं जनता की ही समस्या बताने जा रहा हूं कि 2 दिन पहले जो ये बरसात की वजह से ये पार्वती नदी है आप देख रहे हैं, और जो सामने आप देख रहे हैं तकरीबन 400 मीटर पैच है ये सड़क का, और इसके किनारे जितने घर थे वो सारे के सारे घर जो हैं वो जमींदोज हो गए हैं, इस पार्वती नदी के साथ जो है बह गए हैं, लोग बेघर हो गए हैं। अपने ऐसी बहुत सी तस्वीर है जो जनता जिंदाबाद के जरिए जनता की परेशानी हम आपको दिखाते बताते रहेंगे। देखिए, जनता जिंदाबाद में आज हम केवल परेशानियों पर बात कर रहे हैं कि कहां कहां जनता सबसे ज्यादा परेशान है। दिल्ली से लेकर आपको अलग अलग राज्यों की तस्वीर दिखा रहे हैं हमारे सहयोगी हैं, लेकिन अब नेताओं की बारी है। इनसे भी तो पूछा जाएगा कि भैया क्या कर रहे हो आप लोग, क्यों खाना नहीं बंटवा रहे हो, क्यों इनकी सुध नहीं ले रहे हो। इसलिए आपका परिचय करवा देता हूं। मेरे साथ बीजेपी के प्रवक्ता यासिर जिलानी साहब हैं, मनीष गुप्ता पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, डॉक्टर
डॉक्टर नीति शर्मा पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, सौरभ द्विवेदी पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, अभिषेक तिवारी हैं आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता हैं, संजय मिश्रा हैं, परविंदर सिंह सेठी हैं, फाजिल खान है, ज्ञानेंद्र देव मिश्रा हैं और मोहित शर्मा हैं। इनसे सबसे बात करेंगे और पूछेंगे कि भाई बताइए आप लोगों ने इनके लिए क्या किया। जनता जिंदाबाद का मकसद यही है कि पहले ग्राउंड पर जाइए, इनकी परेशानी दिखाइए और दिखाइए कि जनता कैसे रह रही है, और फिर नेताओं से पूछिए कि बताइए आप इनके लिए क्या कर रहे हैं। जनता की परेशानी दिल्ली से, न केवल दिल्ली से बल्कि देश के अलग अलग राज्यों से जनता जिंदाबाद में हम आपको दिखा रहे हैं कि जनता कितनी परेशान है और भारी बारिश से जो आफत आई है, जो तबाही आई है, उसको कैसे बर्दाश्त कर रही है और कैसे झेल रही है। आम आदमी पार्टी की सरकार है, एमसीडी में आम आदमी पार्टी की सरकार है, दिल्ली राज्य सरकार में, इसलिए सबसे पहले आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता आप ही से सवाल है कि अंदर से देख के आ रहा हूं, ये जनता जिंदाबाद में ही हो सकता है कि पहले आप रिपोर्ट दिखाइए, फिर उसके बाद सीधे नेता से सवाल कीजिए इनकी सुध लेने क्यों नहीं आ रहे हैं आपके नेता। फोटो तो बहुत आ रही है मंत्रियों की। ज्ञानेंद्र भाई, सबसे पहले तो आपके सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। आज सवाल केवल दिल्ली का नहीं है, सवाल पूरे उत्तर भारत का है। अभी आपके रिपोर्टर आप दिल्ली का कर लेते हैं, अभी दिल्ली का ही बात कर रहा हूँ। दिल्ली के अंदर आम आदमी पार्टी सरकार, आज दिल्ली ये प्राकृतिक आपदा है और दिल्ली वालों के साथ आम आदमी पार्टी की सरकार, अरविंद केजरीवाल के पूरे मंत्री, सारा मंत्रिमंडल, उनका विधायक, उनका सांसद, एक एक लोग दिल्ली की जनता के साथ खड़े हैं। आज सवाल ये है कि एक तरफ आम आदमी पार्टी है, दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी को प्राकृतिक आपदा में भी राजनीति समझ आ रही है। कर रहे हैं भाई राजनीति। आ रहा हूं, इतना लंबा नहीं आ रहा हूं, इनसे पूछ लेना क्यों कर रहे हैं राजनीति। आप नहीं कर रहे राजनीति, ये क्यों कर रहे हैं भाई राजनीति। क्या किया यहाँ के लिए हमने कहा था कि क्या किया इन लोगों तो सही, हमारे तो यहाँ पे कार्यकर्ता लगे खाना खिला रहे हैं, लोगों की सेवा कर रहे हैं, बीमारों को खाना खिला रहे हैं। क्या ये लोग बीजेपी वाले खाना खिला रहे हैं? खिला रहे हैं, खाना खिला रहे हैं। बीजेपी वाला खाना खिला रहे हैं? तुरंत पूछूंगा मैं। हाँ, ये कार्यकर्ता नहीं, बीजेपी वाले खाना खिला रहे। ये बताइए आप लोग यही के हैं? बीजेपी वाले खाना खिला रहे हैं? खिला रहे हैं खाना। कहाँ? अच्छा, हाँ, एक सेकंड। देखिए सवाल क्यों जनता सवाल क्यों कर रहे हैं? हमने थोड़ी कहा था कि हम पेरिस बनाएंगे, हमने कहा था कि सिंगापुर मॉडल का ड्रेनेज सिस्टम दिल्ली में लाएंगे और दिल्ली में हम ड्रेनेज सिस्टम को खत्म कर देंगे। पिछले 36 घंटों में दिल्ली की जनता ने त्राहिमाम देखा है। आप बिलीव करो, 4-4, 5-5 फीट लुटियन जोन से लेके साउथ दिल्ली, नई दिल्ली के जो ऊंचे वाले इलाके हैं वहां पानी है, निचले इलाके का हालत आप देख रहे हैं। हमने तो नहीं कहा था। केजरीवाल थोड़ी कह देंगे रुक जाओ बारिश, ये भी आप नहीं, हम ये नहीं व्यवस्था करिए। नहीं, आप 8 साल से आप सत्ता में, नाले किसके पास हैं? आपको 6 साढ़े 6 हजार। जल्दी बोलिए नीति जी, फिर आ रहा हूँ सबके पास। कंप्लीट छोटे बड़े नाले हैं दिल्ली सरकार के पास 70 से 80% है। 20% जनता सुन रही है, बताना दोषी को। जो 20% बचे थे वो एमसीडी के नाले। अब एमसीडी मैं डेटा दे देता हूँ। मैं कह रहा हूँ कि यार दिल्ली समस्या आप नोएडा चले जाइए। ये मोदी जी ने 1,000 करोड़ रुपए खर्च करके ये वो बनाया था। राजनीति नहीं, इनको इनका कष्ट है, दिखाओ इनको। रवि जी दिखाओ, ये देखो खड़े हैं, इनकी आंखों में देखो, इनको तकलीफ है, ये परेशानी है। कहाँ मोदी जी बनाए टनल, अरविंद केजरीवाल ये बनाए। आज बात ही नहीं करूंगा। आ रहा हूं, 2 मिनट चुप हो जाइए। ज्ञानेंद्र जी ये बात समझ लीजिए कि दिल्ली की जनता के लिए, दिल्ली की राजनीति के लिए जो सबसे बड़ा बवाल है वो आईआईटी फेल, भ्रष्टाचारी, यहाँ का चीफ मिनिस्टर केजरीवाल। बात नहीं करना। देखिए, सही बात तो ये है कि जब अरविंद केजरीवाल सत्ता में आए थे तो उन्होंने बड़ी विकास की बात की थी, और पिछले दो टर्म्स में वो अगर एक ड्रेनेज सिस्टम नहीं बना पाए जो कि देश के लिए जरूरी था, तो कहीं ना कहीं मैं इसे सरकार की फेल मानूंगा। अगर आप जब देखिए एलजी साहब आए यहाँ पे, अभी थोड़ी देर पहले प्रदेश के अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा जी हालचाल लेके गए हैं। भंडारा बांट रहे हैं यार, ये करना चाहिए। खाना नहीं है लोगों के पास, खाना नहीं है लोगों के पास, खाना बनाने की जगह नहीं है। ना, ये बताइए। मैं राजनीति पे बात नहीं करूंगा। मैं ये बताइए, ये जो खड़े हैं रात को खाट में सो रहे हैं, नीचे पानी, ये दिखा रहा हूं जनता जिंदाबाद में। राजनीति होनी चाहिए, इनकी सुध लेनी चाहिए। देखिए, हम लोग तो बचपन से उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं, नदी के किनारे के रहने वाले हैं। बाढ़ जैसी विभीषिका हमारे जीवन का हिस्सा है। और दूसरी बात, अटल ये हम फंसे हुए हैं, हमारे घर में पानी भरा हुआ, 3 फुट पानी है हमारे घर में, सामान हमारा खराब है, लाइट कटी हुई है, रात में कैसे सोएंगे हम ये बताओ पहले हमारे को। आप पूरी बात कहिए, आप ही की बात दिखाने आया हूँ, नेताओं से बाद में बात करूंगा। हमारे घर में पानी घुसा हुआ 3 फुट, ठीक है, हमारा फ्रिज टीवी सब कुछ हमारे बीच में फंसा हुआ है। कैसे लेके आ रहे, कैसे लेके जा रहे, लाइट काट दी है, अब कहाँ पे सोएंगे हमें बताओ, कहाँ लेके जाए हम सामान को। अच्छा, ये क्या बन रहा है? ये इधर दिखाइए, रवीश जी इधर दिखाए। लग रहा है ये
हाँ तो एक टेंट ये राहत शिविर वाला है, सोने के लिए है, ठीक है। और गिनती के लोग कितने हैं देखो, और कितना टेंट है देखो पहले, 2 टेंट, और वो बाथरूम के सामने लगा हुआ है। अब ये देखो रूम के सामने आ रहा हूँ सबके आ रहा हूँ आपके पास। अटल बिहारी वाजपेयी जी ने शुरू किया था कि नदियों को जोड़ने का प्रस्ताव, बार बार नदियां उफान में आती हैं। यार फाजिल भाई, इनकी परेशानी आज कैसे आ गई? ये व्यवस्था करना सरकार का काम है। नदियां सिल्ट भर रहा है उसके अंदर, नदियों का गर्भ भर गया है। अंदर जाकर आया हूँ, जितने लोग आए हैं कोई नहीं रह सकता 1 घंटे अंदर। जितने लोग आए, इनकी परेशानी पर बात कीजिए, मुझे राजनीति पर बात ही नहीं करना है। देखिए तिवारी जी, आप बेहतर जानते हैं कि ये निगम का काम होता है, और निगम में 15 सालों तक भारतीय जनता पार्टी कैसे काबिज थी दिल्ली के अंदर, और ये राजनीति में चले गए। काम कौन करेगा? सरकार करेगी ना। ये कैसे करवा रहे थे, ये कब पकौड़े तल रहे थे 15 साल 5 से 10 हजार रुपए करीब हर साल, 5 से 10 हजार रुपए हर साल हमें अपने पर्सनल एक घाट सफाई करने में लगता है। इतनी कीचड़ बढ़ जाती है, कोई प्रशासन, कोई बीजेपी नेता, कोई आम आदमी पार्टी कोई नहीं देखने आता। हम खुद अपने परविंदर जी, इनके दर्द पर बात कीजिए, मैं आ रहा हूँ। इनके दर्द पर बात कीजिए, बुलाइए, बुला सकते हैं तो बुलाइए। कल ये बहुत सेंसिटिव इशू है राहुल, देखिए ये बहुत सेंसिटिव इशू है, इसके ऊपर आरोप प्रत्यारोप की राजनीति ना करिए। सबकी कलेक्टिव जिम्मेवारी है, आज की सरकार की, भारतीय जनता पार्टी की, कांग्रेस की। आप चुप रहिए। अरे सरकार की जिम्मेवारी है, कहता हूं जिम्मेवारी तय करनी चाहिए, और इसमें इलेक्शन कमीशन और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को इंटरवेन करना चाहिए कि 15 दिनों के अंदर भारतीय जनता पार्टी ने। जनता परेशान है, आम जनता परेशान है, आम आदमी बेकार है, कोई भी सुख यहाँ पे सुविधा नहीं है बिल्कुल भी। क्या क्या दिक्कत है आम जनता? सारी दिक्कतें हैं, ना तो कुछ भी यहाँ की कोई चीज भी सुविधा नहीं है, सभी घरों में पानी में घुसा हुआ है। हम आप ही लोगों के लिए ले आए, आप अगर बात करेंगे आप सब लोग तो हम इनसे किसी से बात नहीं करेंगे। हम आम जनता की समस्या सुनने आए हैं, हमारे शो का नाम जनता जिंदाबाद है, केवल जनता से बात करना है, इनसे बात नहीं करना है। लेकिन पार्टी के नेताओं से पूछना पड़ता है ना कि व्यवस्था क्यों नहीं कर रहे हो भाई। बिल्कुल बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही व्यवस्था कैसे करेंगे? ये इनको पता नहीं है क्या पानी आ रहा है वहां से हथनीकुंड बैराज से। व्यवस्था पहले होनी चाहिए थी, मेडिकल सुविधा होनी चाहिए थी, टेंट पहले से जाने चाहिए थे। आज जो जनता परेशान है, छतों पे जी रही है, किसकी वजह से जी रही है? इस सरकार की वजह से जी रही है। आज घरों से परेशान है, पानी नहीं है पीने के लिए, जाने के लिए खाने नहीं है, कोई चीज नहीं है, बस ऊपर बारिश है नीचे पानी है, कोई सुविधा काट दी गई है, लाइट काट दी गई है। बच्चे परिवार जो है वो छतों पे यहाँ पे रह रहे हैं, और छतों पे ना लाइट है, रात को बच्चे कैसे सोएंगे? मोबाइल आजकल सब उसी से चलता है, ना मोबाइल चार्जेस होगा, और सुविधाएं होती हैं, ना पंखा नहीं चल पाएगा, कूलर नहीं चल पाएंगे, कैसे लोग रहेंगे? कीड़े जहरीले। सर आप ग्राउंड रिपोर्ट पे जाके देख लिया, दिखा दिया। आप अब सब राजनीति, हर आदमी अपनी, चाहे वो आम आदमी। सुन रहे हैं आप, सुना आपने? हाँ ज्ञानंद जी, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई जो आप ये जनता के बीच में आकर के आपके जनता जिंदाबाद नामी है गुरु। रही बात केजरीवाल जी की, तो मंचों पर जाते हैं तो कहते हैं कि जनता ने जिताया, सुप्रीम कोर्ट जाते हैं तो कहते हैं कि जनता ने जिताया, अधिकार चाहिए। लेकिन आज ये जनता की परेशानी है, जनता की परेशानी है, कौन दिखाएगा? ये जनता के लिए क्या कर रहे हैं आप? बीजेपी का पट्टा लगाए हैं, क्या कर रहे हैं इनके लिए? हम ये कर रहे हैं कि इनके लिए आते ही हमने यहाँ खाने की व्यवस्था कराई है। जितनी सेवा हमसे हो सकती है हम करने के लिए तैयार हैं। हमेशा एलजी को दोष देते हैं, एलजी ने अगर एलजी साहब नहीं होते तो ये व्यवस्था अभी तक यहाँ पे जीरो थी। और इनका एलजी सिलेक्टेड आदमी है, राजनीति भारतीय जनता पार्टी के लिए सत्ता का विषय, हमारे लिए सेवा का विषय है। आज मैं चुनौती देता हूं भारतीय जनता पार्टी को। 7 सांसद दिल्ली की जनता ने दिया, कहां है 7 सांसद? बिल में छुपे बैठे हैं। सांसद कहां? अरे सुनिए, प्रदेश अध्यक्ष यहाँ मौजूद थे अभी थोड़ी देर पहले, वीरेंद्र सचदेवा करके गए, प्रदेश अध्यक्ष क्या करके गए? मजाक करने आए? ये गरीब आदमी क्या सांसद आए क्या? ये कमेंटेटरी कर रहा होगा, सांसद कल ट्वीट करने आता है। आज सवाल है दिल्ली की जनता के साथ कौन खड़ा है? देखिए इस चिल्लाने से कोई फायदा नहीं। कहाँ है आतिशी, कहाँ है सौरभ भारद्वाज, कहाँ है अरविंद केजरीवाल? वीरेंद्र सचदेवा जी यहाँ मौजूद थे, मेरे पास फोटो है, मैं दिखाता हूँ आपको। 10 मिनट पहले प्रदेश अध्यक्ष भाजपा वीरेंद्र सचदेवा आते हैं, फोटो खिंचाने आते हैं, इनके लिए क्या इंतजाम करा? आतिशी दिखाओ। राहुल आ रहा हूँ नीति आपके पास। देखिए एक मिनट, मैं आम आदमी पार्टी के नेता से ये कहूंगा कि संयम बरते। यहाँ पे लोग परेशान हैं, उनका जीवन अस्त व्यस्त हो चुका है। अरविंद केजरीवाल कहाँ हैं? उन्होंने अपना पूरा ध्यान अपने शीश महल बनाने में लगे। एक मिनट, संयम बरते आप, मर्यादा में बोलिए, जल्दी बोलिए। यहाँ से थोड़ी सी दूरी में यहाँ पे सदर बाजार
नाले मतलब लैट्रिन का पानी लोगों के घर आ चुका है और अभी देखना अभी बीमारियां भी जल्दी संजय मिश्रा जल्दी चाह रहा था, ये पूछ रहे सांसद का ऐसा कोई बात नहीं हुआ। कोई बात नहीं यहाँ उठो लाल एक मैं बता रहा हूँ कहाँ सांसद, उठो लाल एक पार्टी तोड़ो, ये एक राज खाते में जोड़ो, ये भाजपा सरकार है, ये लीन है पूरी भाजपा, पार्टी तोड़ो, सरकार बनाओ, जनता को मरने पे छोड़ दो। जनता के लिए क्या किया? केजरीवाल ने 45 करोड़ का राजमहल बना लिया। देखो शोर मचाने से या आपसी झगड़ा करने से, शोर मचाने से जनता की आवाज दबाई नहीं सकती। हमारे सातों सांसद एक एक कार्यकर्ता आज से नहीं 20 दिनों से सड़कों पर है। तो बात की एक बात है, हमें जल्द से हमारे को लाइट मुहैया कराई जाए। हमारे को पार्टी से कोई मतलब नहीं है, चाहे वो आम आदमी पार्टी हो, बीजेपी हो, कोई भी हो, जो लाइट दिलाएगा हम उसके साथ हैं। पार्टी के नुमाइंदे मौजूद हैं, कोई जिम्मेदारी लेता है कि लाइट अंदर की है? हाँ बस नहीं सुनिए जनता एक सेकंड यासिर भाई हाथ जोड़ रहा हूँ, एक सेकंड मेरा सवाल सुन लें, यासिर भाई सुनिए ना, यासिर भाई आप बहुत समझदार आदमी है, आप एक सेकंड तिवारी जी ना अरे नहीं मैं आप देखिए ये क्या बोल, एक सेकंड यासिर भाई चुप रहिए पहले मैं एक सेकंड चुप, मैं एक बात कह रहा हूँ, ये जनता जिंदाबाद है। सुनिए यासिर भाई ये जनता कह रही है, ये जनता कह रही है कि कौन हमको बिजली दिलाएगा, बताइए कौन बिजली दिला। आज रात को छोटा सा बच्चा कह रहा है कि आज रात को सांप आ जाएगा, क्रोकोडाइल आएगा, मैं क्या कर लूंगा। आप वादा करिए कि आज रात को यहाँ लाइट जलेगा और लाइट जलाई को शर्म आनी चाहिए कि जनता कह रही बिजली कौन दिला। वादा नहीं, एक बात दिलाने का हक, बिजली देने का हक अरविंद केजरीवाल के पास है। आप अच्छा ठीक, मैं कह रहा हूँ ज्ञानंद भाई, इस टाइम संकट का विषय है, इस टाइम संकट का विषय है। आम आदमी पार्टी दिल्ली की जनता के साथ खड़ी है, हर मुहैया उपलब्ध कराने का हम लोग प्रयास करें। मनोज वर्मा मेरे सहयोगी हैं। ब्रिजभूषण शरण सिंह पर कोई बड़ी खबर आ गई है। मनोज वर्मा आ रहा हूं। ब्रिजभूषण शरण सिंह पर बड़ी खबर है, वो क्या है? मनोज सीधे मेरे साथ जुड़ गए हैं फोन लाइन पर। मनोज बताइए कि क्या खबर है? जनता देख रही है जनता की समस्या, उधर ब्रिजभूषण शरण सिंह पर बड़ी खबर क्या है? मनोज क्या अपडेट है आपके पास? बिल्कुल देखिए, आपको बताना चाहेंगे अदालत में चार्जशीट फाइल की गई थी। चार्जशीट की कुछ डिटेल जो है वो एबीपी न्यूज के हाथ लगी है। चार्जशीट के मुताबिक जो एक महिला पहलवान शिकायत करता है, उसने चार्जशीट में बताया कि ब्रिजभूषण शरण सिंह ने 6 जगहों पर उनके साथ छेड़छाड़ करने की कोशिश की थी। इसके अलावा ये भी आरोप लगाया है कि ब्रिजभूषण सिंह ने, आपको आवाज आ रही है मेरी? हाँ मनोज सुन रहा हूँ, आप अपनी बात पूरी कीजिए। बताना चाहूँगी अदालत के पूरे मामले के अंदर 21 लोगों ने अपना बयान दर्ज करवाया था, जिसमें से 6 जो लोग थे उन्होंने 164 के तहत अदालत में बयान दिया था। इतना ही नहीं, अदालत ने 18 जुलाई को ब्रिजभूषण सिंह को अदालत में भी तलब किया और कहीं ना कहीं चार्जशीट में ये भी लिखा हुआ है कि ब्रिजभूषण, बड़ा अपडेट ये है कि ब्रिजभूषण पर चल सकता है यौन उत्पीड़न का केस। कोर्ट ने ब्रिजभूषण को 18 जुलाई को तलब किया। ये रहा ब्रिजभूषण शरण सिंह पर अपडेट। लेकिन जनता जिंदाबाद में दर्शकों ने फोन कर कहा था कि हमारी परेशानी आप दिखाइए, और हम इस परेशानी को दिखा रहे हैं। नेताओं से ये वादा मांग रहे हैं कि बताइए कि इनको रात को बिजली कौन देगा, इनकी परेशानी, इन बच्चों की परेशानी, इन माओं की परेशानी, इन बहनों की परेशानी, बुजुर्ग युवाओं की परेशानी को कौन दूर करेगा। सबसे बड़ा सवाल यही है। फिलहाल मुझे मेरे सहयोगी रवीश पांडे और राहुल मिश्रा को इजाजत दीजिए। एक ओठो नहीं करेंगे, आपको जो करना है यहाँ करिए, और आगे की खबरों के लिए आप बन रहे एबीपी न्यूज के साथ। नमस्कार। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।